लड़ेंगे। अब हम सोचे हम चुनाव लड़ेंगे, हम पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, हम विधायक का चुनाव के लिए भी लड़ेंगे। हम धीरे धीरे अब अपना जो रूटीन है ना उसको बदल रहे हैं। जाएंगे जो गोबर का फैक्ट्री लगा रहे हैं ना, वो उस गोबर को हम उनके पोस्टरों पर डालेंगे। अब ये संकल्प हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं ले चुकी हैं। ना हम बीजेपी को लाएंगे, ना हम कांग्रेस को लाएंगे। हम ऐसी सत्ता लाएंगे जो हमारा करे और लिखित में हमको वादा करे, कि लिखित में दे हमको कि हम तुम्हारा आज से हम ये कर देंगे। उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो नारा देते हैं, लेकिन महिलाओं का शोषण तो मेन कांग्रेस सरकार ही कर रही है। तो हमको आधी रात को भगा दिया गया है और हम आज बस स्टैंड में यहाँ इस स्थिति में बैठे हैं। आज हम इतने दूर दूर से पूरा बीजापुर कोंटा से हम लोग को रास्ते में पूरा बस को रोक दिया गया, थाना में महिलाओं को बैठा दिया, आधे रात को जंगल में रोक के उनको खड़े कर दिया गया। ये इतनी बुरी स्थिति भूपेश सरकार की है। सही में आप लोग देख सकते हैं, मैं बोलूँगा आपसे दिखाइए, बहुत सारे लोग हैं नीचे सोए हैं। कई हमारी दीदी लोग हैं जो बच्चों के साथ भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेके यहाँ रायपुर में धरने पे आए थे। आज ठंडी भी है कहीं ना कहीं, तो हमारा भी सरकार से निवेदन है कि जो भी है इनका जैसा भी जो भी फैसला लेना है जल्दी से जल्दी। दीदी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो फिर आप लोग को लॉलीपॉप दिया जाएगा कुछ? लॉलीपॉप तो दे ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग आज 5 दिन का हम लोग हड़ताल के लिए यहाँ महापड़ाव करने के लिए आए थे। हम पूरे बस्तर संभाग से आए हैं, मैं कांकेर जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग 1 महीना पहले हम लोग परमिशन मांगे थे शासन से कि हमको 5 दिन का महापड़ाव दिया जाए, लेकिन हमको 22 तारीख को लेटर दे रहे हैं कि हमको 1 दिन का ही देंगे। आज हम इतने दूर दूर से पूरा बीजापुर कोंटा से हम लोग को रास्ते में पूरा बस को रोक दिया गया, थाना में महिलाओं को बैठा दिया, आधे रात को जंगल में रोक के उनको खड़े कर दिया गया। ये इतनी बुरी स्थिति भूपेश सरकार की है कि आज हम महिला रोड पे आ गए हैं। आज बताइए, हम घर के हैं ना कहीं। आज उनको जब 5 दिन का महापड़ाव के लिए हम परमिशन मांगे थे, तो 1 दिन करके हमको पुलिस का डंडा दिखा के यहाँ से भगा दिए हैं। आज देखिए, आधे रात को हम लोग इतनी महिलाएं अंदर क्षेत्र से आके आज बस स्टैंड में बैठी हुई हैं। हमारे घर के खाने की व्यवस्था नहीं है, ना हमारे रहने सोने का व्यवस्था नहीं है। आप अपने मांगों को लेके, क्योंकि हम लोग बहुत कम मानदेय मिलता है हम लोग को, इसके के लिए हम लोग जो उचित मानदेय, जीवन यापन लायक जो मानदेय, उस मानदेय के लिए आए थे। तो आज जो महिलाओं का सम्मान का बड़ा बात करने वाले, महिलाओं सशक्तिकरण का बात करने वाले शासन को हम यही कहना चाहेंगे कि आज महिलाओं का सशक्तिकरण आप जो कांग्रेस सरकार कर रहा है, वो आज रोड पे दिख रहा है कि कैसे महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। उन पे अत्याचार किया जा रहा है रोड में रोक के, और महिलाओं को आज रोड पे ला के रख दिया गया है। ये कैसा महिलाओं का सम्मान है, ये हमको सरकार बताए। आज हमको अपमानजनक टाइप का हम आज घर में बाहर में बैठे हुए हैं। जो हम घर से बाहर निकल के, कोरोना काल में हमारे पास ना सैनिटाइजर दिया जाता था, मास्क नहीं दिया जाता था, उसके बावजूद हम लोग पूरे अपने गांव के क्षेत्र का सेवा किए हैं। जो भी बीमार था उनका वो किए, सेवा किए, उसके बदले शासन हमको कुछ नहीं दिया। उसके बावजूद ने हमने पूरे गर्मी में भी एक आज हमको छोटा कर्मचारी समझ के इतना वादा किया कि घोषणा पत्र में कि मैं आपको कलेक्टर दर दूंगा, और आज 4 साल के बाद भी अभी तक जवाब नहीं है। और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हमको आधी रात को भगा दिया गया है और हम आज बस स्टैंड में यहाँ इस स्थिति में बैठे हैं, जो शर्मनाक स्थिति है सरकार की। तो किसी भी चीज़ की जब शुरुआत होती है तो बोला जाता है कि आप पहले अपने जो क्षेत्र के विधायक हैं उनसे भी आप लोग संपर्क कीजिए। तो चलिए, ये प्रदेश के मुखिया हैं, आप लोग अपने जिले के जो विधायक हैं उन तक अपने बात को पहुँचाएं कि नहीं? हम हमेशा पहुंचाते आ रहे हैं। हम जनपद, जिला, यहाँ तक के कलेक्टर मैडम को लगातार हम लोगों ने हड़ताल करके या अपना ज्ञापन सौंपा है। हड़ताल नहीं करे भी है, लेकिन अपने बात को रखने के लिए वहाँ सांसद, विधायक को हर क्षेत्र में हम अपना लेटर देते हैं कि हमारी मांग को वहाँ पर रखें, बजट में कुछ दे हम लोग को। लेकिन हमसे सिर्फ आश्वासन के सिवा कोई भी विधायक, सांसद और जो हमारे मंत्री जी हैं, वो आश्वासन के सिवा हम लोग को कुछ नहीं देते हैं। आज 15 साल हो गया, जो वो सरकार थी वो हमारे से ऐसी धोखाधड़ी करी। आज ये सरकार आई है, 4 साल हो गया। ये घोषणा पत्र में लिखे हैं तो सरकार तो झूठा हुआ ना, कि घोषणा पत्र में लिखते हैं, पहले से चुनाव आने से पहले हमको लॉलीपॉप दिखाया जाता है कि हमको ये डिमांड कर रहे हैं, आपको ये दिया जाएगा, और 4 साल बाद बोलते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो क्या आप सांसद और विधायक के लिए ही बजट होता है जो आप अपने बजट में अपने लिए पेश करते हैं
और अपना पास करवाते हैं। बाकी गरीब जनता, जो गरीब कार्यकर्ता है, जो जमीनी स्तर पे जुड़ी हुई है, आज बस्तर में जितना भी सीट है, कांग्रेस का सीट है, वो हमारी मेहनत और हमारे उसका फल है। जो हम आज नीचे स्तर पे हम मेहनत करते हैं, तो आज कांग्रेस को हम लाए कि हम आज हमारी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन ये सरासर धोखाधड़ी है जो अन्यायपूर्ण है। हम अभी के बजट में चाहते हैं कि हमारी कार्यकर्ताओं को इंसाफ मिले और हमारे बजट में हमको कुछ जीने लायक वेतन दे। फिर आज मैं रायपुर के बस स्टैंड में आप लोगों को देखा तो सोचा आप लोगों से एक बार फिर बातचीत करूं कि क्या है। तो उस समय से अभी तक आप लोगों का कंटिन्यू हड़ताल चल रहा है या रुक रुक के चल रहा है? आप लोग कैसा क्या कर रही हैं? हम ये अपनी रणनीति अभी, क्योंकि संयुक्त मंच के द्वारा अभी जितने भी हमारे संगठन हैं आंगनबाड़ी के, वो सब मिल के हम लोग आज हड़ताल पर एक रणनीति तैयार करके, उसके लिए हम लोगों ने ब्लॉक में एक दिन का हड़ताल किया, जिला में किया, उसके बाद संभाग स्तरीय किए। आज महापड़ाव के लिए हम यहाँ आए हुए थे। हम सूचना लगातार दे रहे हैं शासन को कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, हमको हड़ताल पे बैठने के लिए मजबूर ना करें। हम चाहते हैं हमको उचित मानदेय दिए जाए, हमारे जीवन यापन के लिए सही मानदेय दे। हम यही चाहते हैं। हर राज्य में छत्तीसगढ़ से ज़्यादा डबल मानदेय है, लेकिन एक छत्तीसगढ़ ऐसा शासन है, हमारे पास तो भरपूर मात्रा में हर चीज़ के लिए यहाँ पर होना चाहिए। आज आप जिस चीज़ में उपयोग हो रहा है, गोबर और जो बना रहे हैं आप, इसमें बड़ा बात करके, और जो महिलाएं उस समूह को जोड़ के जो काम करवा रही है, उस कार्यकर्ताओं के बारे में आप जो नींव मजबूत करती हैं, बच्चों का नींव मजबूत करके, जो गर्भवती से लेकर आज 6 वर्ष के बच्चों का नींव मजबूत, जो बोलते हैं कि नींव मजबूत रहेगा तो बिल्डिंग मजबूत होता है, तो आज हम नींव मजबूत करने का काम करते हैं नर्सरी शिक्षा में। लेकिन आज हमको ऐसे दुर्गति, आज वही जो कर्मचारी हैं, शासकीय कर्मचारी, उनको बिल्कुल मानदेय बढ़ाया जा रहा है, उनका पेमेंट बढ़ा रहा है, उनको हर डिमांड पूरा कर रहा है, लेकिन सरकार छोटे कर्मचारी को नहीं देख रहा है, जबकि वो जमीनी स्तर पे काम करते हैं। और जो आपको हम तो यही बोलना चाहते हैं कि आप शासन को जो जितने भी उम्मीदवार हम देते हैं वोट के लिए, वो हमारे उसमें रहते हैं। तो इस बार सरकार को ये देखना पड़ेगा कि हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो हम इस सरकार को दोबारा नहीं लाएंगे। दीदी, मान लीजिए अभी अपने पास दो, अच्छा मैम आपका भी स्वागत है। जैसे अभी अपने पास 2 ऑप्शन था, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। अब मान लीजिए कि कांग्रेस सरकार आप लोगों को जो भी मांगे है उसको पूरा नहीं कर रही है और बीजेपी से आप लोग खपाई हैं, तो फिर क्या, या तो आप लोग नोटा दबाएंगे या फिर तीसरा ऑप्शन आप लोग किसको देख रही हैं? आप क्या बोलना चाहेंगे इस मुद्दे में? देखिए सर, हम लोग तो देख चुके हैं, 15 साल देख चुके हैं बीजेपी को। उन्होंने भी आश्वासन ही दिया हमें। वो चाहते तो, बीजेपी सरकार चाहती तो हमको आज सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे चुकी होती, हमारे को पदोन्नति कर चुकी होती। हम इतने योग्यताधारी हैं सर कि हमको ना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि दूसरे विभाग में जाने का। हमारे विभाग में ही कई प्रकार के पोस्ट निकलते हैं, उसमें हम उनको ले सकती थी हमको। लेकिन बीजेपी सरकार ने पूरी जितनी भी सुविधा देनी थी आंगनवाड़ी को, वो बंद करके रखी। अब ये कांग्रेस सरकार को लाए, हम इस उम्मीद पर लाए कि हमारे आंगनवाड़ी बहनों का, हमारा कुछ उद्धार होगा इनके थ्रू। ये जन घोषणा पत्र पे इन्होंने वादा किया है, तो उसको लिखित में दिया कि हम आपको, हमारी सरकार आती है तो हम आपको इस पद पर पदोन्नति भी करेंगे, नर्सरी शिक्षिका का दर्जा भी देंगे और कलेक्टर दर पर मानदेय देंगे। उन्होंने वादा किया, लेकिन वो तो 4.5 साल ऐसे ही बीत गए, उन्होंने तो वादा दिया, पूरा नहीं किया। हमारे 2 साथी हमारे बस्तर संभाग के शहीद भी हो गए, लेकिन उनके लिए भी कुछ सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं मिला, ना उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिला, ना कुछ नहीं मिला। क्या मतलब दिया ऐसी सरकार को लाए हैं और आज हम रोड पर हैं। उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो नारा देते हैं, लेकिन महिलाओं का शोषण तो मेन कांग्रेस सरकार ही कर रही है। हमारे बारे में कुछ सोच नहीं रही है, ना कुछ वो चाहती तो अधिकारियों को भेजकर हमारी कुछ व्यवस्था करती। हम इतने दूर दूर से आए हैं, हमारी बहनें आज लावारिस की तरह रोड पे भटक रही हैं। कुछ वहाँ पे है, बूढ़ा तालाब में है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, गाड़ी मिल रही है तो जा रहे हैं। अगर ये हमारा आसरा यहाँ नहीं मिलता तो हम कहाँ जाते बताइए? हमारे पास तो उतना पैसा नहीं कि हम लॉज लेके रह सकें या रूम लेके रह सकें। उनको हमारी व्यवस्था का भी ख्याल रखना था, वो भी नहीं रखे वो, और हम ऊपर से हमको आश्वासन देकर उठाने की बात कर रहे थे। तो हमारा जो 5 दिन का महापड़ाव था यहाँ पे, वो हमको कंटिन्यू करना था, लेकिन परमिशन नहीं दिया गया। मात्र 2 दिन हम यहाँ पे रहे हैं, 2 दिन रह के अपना महापड़ाव को जारी रख रहे हैं। अब अपने ज़िले में वापस जा रहे हैं और 27 तारीख तक हम इस महापड़ाव को जारी रखेंगे। अगर इस बीच में भी सरकार हमारी बात को नहीं सुनता है तो 28 तारीख से हम लोग सभी ज़िले में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम चले जाएंगे। और जब तक वो हमारे जनघोषणा पत्र में जो वादा किया है उसको अगर वो पूरा नहीं करेगी तब तक हम हड़ताल पे रहेंगे, चाहे वो हमारी नौकरी रखे या ना रखे। आर या पार की लड़ाई इस बार लड़ने की हम ठाने हैं। और रही बात, अब कांग्रेस सरकार को हम देख चुके हैं इतने दिन, कुछ महीने और देखेंगे, उसके बाद तो हमारी बारी आ ही रही है ना। हम बीजेपी
बीजेपी को लाएंगे ना हम कांग्रेस को लाएंगे। हम ऐसी सत्ता लाएंगे जो हमारा करे और लिखित में हमको वादा करे कि लिखित में दे हमको कि हम तुम्हारा आज से हम ये कर देंगे, तभी हम उस सरकार को लाएंगे। नहीं तो हम पूरे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है रोटा पर बटन दबाएंगे। हमको ऐसी सरकार, दोगली सरकार नहीं चाहिए। मैम लेकिन लिखित में तो कांग्रेस सरकार भी दी थी कि जब अब वहाँ पत्र बनाए थे, घोषणा पत्र, तो लिखित में दिए थे कि जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनको हम सब कुछ करेंगे। तो जो अगली सरकार भी अगर आप लोग चूज करेंगी वो भी लिखित में तो देंगे। हाँ। लेकिन वो भी ना करे तो क्या? इस बार ठाने है ना सर हम लोग कि हम अगर वो लिखित में देती है पूरा नहीं करती है, हमको ऐसी सरकार चाहिए ही नहीं ना। हम रोटा दबाएंगे। हमको हमारे छत्तीसगढ़ में कोई सरकार नहीं चाहिए जो महिलाओं का शोषण कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिलाओं के बारे में बड़े बड़े होर्डिंग लगा के प्रचार प्रसार करती है। वो क्या साबित करना चाहती है? हम भी तो किसी की बहू है, किसी की बेटियां हैं। मैम एक सेकंड, आपके होर्डिंग से मुझे याद आया। देखिए दोस्तों, जैसे जो हमारे दीदी लोग हैं, अभी बताएं दीदी लोग का सैलरी है 5,000 6,000, एक जो मिनिमम मैक्सिमम जो भी है। जब हमारे किसी भी जिले में कोई नेता मंत्री आते हैं तो हर खंभे में उनका होर्डिंग देखने को मिलता है। वो होर्डिंग बस एक दिन के लिए लगभग लाखों का लग जाता है। तो उस होर्डिंग के लिए आप क्या बोलना चाहेंगी? मेरे को लग रहा है कि उनके किसी एक नेता का बर्थडे का होर्डिंग लगाने में ही यहाँ पर 50 लोगों को सैलरी दे दिया जाएगा। तो उस पर आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? तो मैं वही कहना चाह रही हूँ, जब आप अपनी एक पोस्टर लगा कर जाते हैं उसको 2 दिन के बाद फाड़ कर फेंक दिया जाता है। आपका तस्वीर को पैरों के नीचे कुचल कर हम निकल जाते हैं, है ना। तो अब आपकी सरकार भी आएगी, हमारे घर में आएगी भीख मांगते हुए। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको वोट देंगे ही नहीं। आपकी पोस्टर पर हम गोबर छिड़क के जाएंगे। जो गोबर का फैक्ट्री लगा रहे हैं ना, वो उस गोबर को हम उनके पोस्टरों पर डालेंगे। अब ये संकल्प हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं ले चुकी हैं। अब तो आर पार की लड़ाई लड़ना है सर। नौकरी रहे या ना रहे, 15-20 साल बचा है, 30-30 साल 40-40 साल से नौकरी कर रहे हैं बेचारी बहनें, रिटायर हो रही हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। क्या मतलब दिया बताइए? आप जहाँ जहाँ मीटिंग रखते हैं, जहाँ जहाँ वो करते हैं, हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जाकर आपका प्रचार प्रसार करती हैं, भीड़ बढ़ाती हैं। हम क्या हम केवल भीड़ बढ़ाने के लायक हैं? अगर आपको भीड़ बढ़ाना है तो आप अपने परिवार के लोगों को लाइए और अपना भीड़ बढ़ाइए। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हर जगह आपके सम्मेलन से लेकर हर चीज़ में हम क्यों शामिल हुए? हमको दिया क्या जा रहा है? मात्र 6,563 रुपये दिया जा रहा है। उनके यहाँ के बाई भी मेरे ख्याल से 20,000 30,000 लेती होगी उनका सिर्फ कपड़ा धोने के लिए। तो क्या हम इतने गिर गए हैं क्या? हम माँ से लेकर बच्चे तक का, उनके विवाह से लेकर उनकी पूरी जिम्मेदारी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उठाती है। हम दूसरे के बच्चों को सुपोषित करने के चक्कर में हमारे बच्चे कुपोषित होते जा रहे हैं। हम किन किन परिस्थितियों से जूझते हैं? सुपरवाइजर का ताना सुनते हैं, अधिकारियों का ताना सुनते हैं, दुनिया भर का बोलता है। पहले तो हमको लाल साड़ी, हरा साड़ी, पीला साड़ी बोल कर उठाया जाता था हमारे अधिकारियों के द्वारा। सुपरवाइजर आकर वो अलग हम पर अत्याचार करती है। फिर भी हम सब कुछ सह कर काम कर रहे हैं सर, क्योंकि सेवा भावना से एक काम करें कि आज नहीं तो कल तो सरकार हमारी सुनेगी। हमको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलेगा। हमको पेंशन देगी, प्रमोशन देगी। 10 साल में तो देखिए हर विभाग में है ऐसा। प्यून जब बाबू बन सकता है तो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुपरवाइजर या बाबू क्यों नहीं बन सकती? जबकि हम अंगूठा छाप नहीं है, हम योग्यताधारी हैं। कोई MA किया है, कोई BA किया है, कोई कुछ पढ़ाई किया है, सभी पढ़ी लिखी हैं यहाँ पे। पहले ज़माना जो था वो अंगूठा छाप को लिया जाता था आंगनबाड़ी में। आज तो विधवा परित्यागता, ये तलाकशुदा बोलकर हमारा शोषण किया जा रहा है। दीदी मैं यहाँ एक मिनट आपको रोकूंगा। जैसे आपने बताया कि आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो हमारे कुछ नेता हैं जो पढ़े नहीं हैं, तो उन पर आप क्या बोलना चाहेंगे? तो अंगूठा छाप का राज है, इसीलिए तो हमारा छत्तीसगढ़ ऐसा है। नहीं तो आप लोग मतलब कई मैं जो बोल रहा हूँ उस पर हो सकता है कि कुछ लोग गलत भी बोलेंगे। आप लोगों के मतलब टीम में इतने लोग हैं, तो आप लोग एक अपना क्यों नहीं आदमी खड़ा कर देने विधायक के लिए कि खड़ा हो जाए, हम ही लोग सीट। अब हम चुनाव लड़ेंगे। अब हम सोचे हम चुनाव लड़ेंगे, हम पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, हम विधायक का चुनाव के लिए भी लड़ेंगे। हम धीरे धीरे अब अपना जो रूटीन है ना उसको बदल रहे हैं कि अब देख चुके हैं ना 15 साल में बीजेपी ने जब कुछ नहीं किया, 5 साल में कांग्रेस कुछ नहीं करी, बस झूठा सपना दिखाकर हमको रखी है। तो अब हम सोच रहे हैं क्यों ना हम भी चुनाव लड़ें। हमारे पीछे तो 300-1,000 के लोग हैं हमारे पीछे। हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं हमारे पीछे 1,000-2,000 लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो क्यों ना हम अपना प्रचार प्रसार वहाँ पे करें और हम उस क्षेत्र से हम चाहे वार्ड पार्षद हो चाहे कुछ भी हो, अब हम चुनाव लड़ के दिखाएंगे, ये सोच रहे हैं। दोस्तों अभी मैं रायपुर में था और दीदी लोग से काफ़ी लंबा चौड़ा बातचीत हुआ। आगे मैं दीदी लोग जहाँ भी जाएंगी मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि हमारे टीम के कोई लोग वहाँ जाएं और न्यूज़ कवर करें, क्योंकि हम लोग जगदलपुर बस्तर में ही ज़्यादा कवर करते हैं। रायपुर में आए थे किसी काम से, तो आज दीदी लोग से बातचीत हो गया। आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसमें सरकार क्यों नहीं कर रही है, क्या आंगनबाड़ियों को ऐसे इग्नोर करना उचित है। चलिए मिलता हूँ आगे, बने रहिए आप बस्तर दर्पण के साथ।